अपने पसीना की कमाई से जो भी कर्म करोगा और जो भी दान करोगा वो सब भारी ही पड़ेगा। अपन पसीना की कमाई को दोस्तों आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों राम राम। आज अपने कर्म के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा मैं। जिसने जैसा भी अच्छा कर्म किया है, त्याग किया है और अपना हक कोई दूसरे को दिया हो, पसीने की कमाई खाता हो, उसको एक बार आईने में ज़रूर देखे, शीशे में ज़रूर देखे, ताकि अपना कर्म अच्छा है या नहीं है उसका भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन जो भी कर रहे हैं बिना अंदाज से कर रहे हैं, उसका भी अंदाज देखना चाहिए। तो बात यह है, सब इनके ऊपर एक बात है दोस्तों। एक राजा थो और राजा को काम थो कोई भी अच्छा कर्म करे बनाए वो खरीदे, पर खरीदवा को माने एक चेक करवा को एक साधन थो उनके पास। वो खरीदे तो खरीदे कितने, उनको कोई एक ऐसा यंत्र तो एक शीशो तो वहाँ महल में लगाड़ी मिलियो। जन का भी जो अच्छा कर्म बेचनी चाहे तो राजा खरीदे और वहीं शीशा के सामने वहाँ खड़ा करे, तो वो राजा मालूम पड़ जाएगा हाँ इनके कर्म अच्छे हैं। अनि हिसाब में कई लोग अपना अपना कर्म बेचता जाए, जन की जरूरत पड़ी रकम ऐसे जो वही राजा को धंधो के वो कर्म खरीदे, ये उनको काम। तो कारण तो सबके अंडे वही जा। देखो एक कोई शेठ तो नगरपति, कोई गिरे की चाल हो जाए, कहीं भी हो जाए, टोटा नफा पड़ता रहे। वही सेठ के सारो धन खत्म हुई धीरे 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 धीरे, दुकान हड़प हुई, मतलब केवा को उन पर कहीं धन नहीं रही। आखिरी टाइम आई उन्हें विचार की दो कि राजा अपने यहाँ कर्म ले है, तो वे नहीं वे तो भी अपना पे रियो तो कहीं को नहीं, अपन दो ही जना साला और वहाँ अपना कर्म बेची ने थोड़ा बहुत पैसा लावांगा, छोटी मोटी दुकान चलाना, अपनों रिजर्वेशन करांगा। यूँ उसी ने दो ही सेठ ने सेठानी वहाँ गया था। जाते राजा तो मालूम के अपने यहाँ और आवे कौन आवे तो ऐसे लोग कि हाँ आओ सेठ जी क्यों। राजा जानते तो कि अपने नगर को नगरपति सेठ है, आज कोई कारण क्या आयो है क्या। हाँ आया साहब, दो जना हाथ जोड़ी ने बोल रही है, कैसे आना हुआ सेठ जी। बोलो कि साहब हमें बहुत तंगी है, तो हम भी हमारे कर्म बेचने आए हैं। आपका कर्म बेचवा आया तो कोई बात नहीं, अपने तो योस काम है। वहाँ शीशो लगी रही, उनके सामने खड़ा हो, आपका जो भी कर्म रहेगा वो अपना मालूम पड़ेगा, आप पैसा मिलेगा। यह बात कहते हैं साहब, दो ही जना गया तो वहाँ राजा के शीशा में कोई उल्लेख नहीं आया कि ना सेठ बा का कर्म सही है, कोई उल्लेख नहीं। अब राजा वहाँ थोड़ा बहुत पैसा दिए तो दे कितने, बोले सेठ जी आपका कोई कर्म सही नहीं, आप मुँह लूँ तो यहाँ पर तो लूँ कहीं 5-50 रुपया दूसरों लिया जाओ भोजन कर लीजिए और तो कहीं करूँ। ठीक है, निराश हुए ने दो ही मनक सेठ सेठानी वहाँ थी वापस आ गया। दाड़की मजूरी ला गया कहीं सेठ के वहाँ जाइए दुकान पे भी, तो उनके धंधो करे दिन भर, उनको दुकान पे भी वहाँ थी 5-50 हो 200 रुपया लावे, आटो चून मसाला दाल लावे न मजे में दो मनक खाए पिए मस्त। वहीं मोहल्ला में एक कुत्ती विहानी साहब, कुत्ती विहानी तो कुत्ता की जात ऐसी है, सारा बच्चा के पेट में से निकल जाए तो उन्हें भूख की हक दौड़े तो उन्हें बच्चा खाई जाए, उन्हें बच्चा खाई जाए जैसे उनको पेट भरा नहीं तेरे को वाला न्यू नहीं जाने कि हमारा बच्चा है वन टेम्पर। तो उन्हें कहीं करो साहब के अब भोजन वोजन बना लियो, दाड़की करा करी करने आटो सामान तो लावे ही। अब वह बच्चे वही टेगड़ी जब वहाँ बच्चा है खाओ बोले दौड़ी वहाँ पास में और मुंडा में लेती थी, और वही सेठा नहीं मालूम पड़ियो कि यार उनका बच्चा खागा, क्योंकि डिलीवरी वे लोग आए मालूम पड़े कि भूख कन टाइम पे लागी। सेठे तो कोई मालूम थो नहीं, बोले कई ऐसी करा पे एक एक दो रोटी कम खाई लागा, आज यानी टेगड़ी व्यानी है अपन क्यों नहीं आने रोटी डालना के डाल दो। जो एक एक रोटी खाती नहीं 2-3-4 रोटियाँ होनी टेगड़ी लाकी दिन मस्त हुई बच्चा की जान बची। अब कहीं होना तो सेठ सेठानी रोज तो दाड़की वे को नहीं, धीरे 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 2 साल 3 साल निकला, फिर विचार करो कि नहीं वे तो अपना थोड़ा बहुत कर्म कभी सही हो जावे, तो सेठ सेठानी दोनों विचार करनी क्योंकि अपना कर्म सही हो जावे तो ऐसी करांगे राजा को फिर साला तो वही सके तो अपना थोड़ा बहुत पैसा दे दे, कम ज़्यादा ही दे देगा, जितना कर्म सही होगा तो उतना ही दे देगा, या कितने भी करने फिर राजा में थोड़ा बहुत पैसा लेने आवांगा। साले साहब सेठ सेठानी दो बोलिए कि हाँ आओ साहब सेठ जी। राजा तो मालूम कि कई कारण से आया है, क्या आया साहब
कि हमारा कर्म चेक करो साहब, थोड़ा बहुत कहीं वे तो माँ थोड़ा बहुत पैसा तो थी, कर्म चेक करो या मत करो माँ देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बूढ़ा मना का माँ थी, कामदार की वे ही नहीं माँ के घर में, खावा को अनाज भी नहीं है। बोले खड़ा वो शीशा के सामने, शीशा के सामने खड़ा हुए थे। राजा तो मालूम पड़े यंत्र असो तो होना का वो होना का तो कर्म ऐसा जो राजा हरिश्चंद्र जी के बराबर हो गया। वाह वाह वाह, राजा भी थकत हुई होगा 17 दिन में, ऐसे कई कमाई कर ली था ना, पहले आया था जो बिल्कुल 0 पॉइंट तो आपको बोले कहीं नहीं करी, राजा मालूम पड़ जो कि कहीं तो करियो ना। तो राजा ने एक बार शीशा चेक करियो कि आना का कर्म ही नटी रहा, हाँ करिया कहीं भी करिया, एक बार मुँह देखूँ देखियो तो बार जब टेगड़ी रोटा ला के 2-5 दिन थी सब वहाँ न गया उनके कंप्लीट। बोले आना का ई कर्म है, तो कर्म अतरा त्रिबल भी जो मतलब राजा का जत्रो खजानो है उन्हें तोल दे उनके बराबर, तो कर्म वना का निसर है। तो साहब सत की तराजू लगाड़ी ने वना की चिट्ठी लिखी ने वनी तराजू में मेली एकाड़ी और एकाड़ी धन मेलवा लागा तो छोटी सी कागज की सूती ने सारो खजानो खाली कर दियो, वरना उपल वो भारी को भारी। राजा देखिए बोलिए भाई बहुत अच्छा कर्म है, आपको मारो सारो खजानो अगर आप दे दूँ तो ही आप मारे अनि सिटी के यानी आपके काम के बराबर नहीं होगा। आपको जो धर्म है जो भी है आप ले जाओ, आप बहुत दानी हो, आपने बहुत अच्छा कर्म किया है। तो दोस्तों बात यह है जीवन में जो भी कर्म करना, सत्य करना, भूखे को भोजन करना,